First, today our topic is electrolytes. What is the meanings of electrolytes? Chemical things, and we can say pass electricity and dissociate ions. Dissociates ions is called electrolytes. Okay viewers, now we can talk about electrolysis. ओके, यहाँ पे देखिए ये दो वर्ड्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रो और लाइसिस। इलेक्ट्रो का जो मतलब होता है बस सिंपल सा होता है, इलेक्ट्रो मीन्स होता है यूजेस इलेक्ट्रिसिटी, एंड लाइसिस मीन होता है ब्रेकडाउन। यानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि नाम से आपको रिप्रेजेंट हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, एंड लाइसिस ब्रेकडाउन का मतलब हो रहा है मेक आइंस, इसमें आइंस बनते हैं। ओके, कौन से आइंस बनते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस, दो आइंस बन जाते हैं, डिसोसिएट हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स की दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक तो स्ट्रांग होती है, एक होते हैं स्ट्रांग और दूसरे होते हैं वीक। जो स्ट्रांग होते हैं वो तो क्या करते हैं, बहुत तेजी के साथ उसमें आयंस बन जाते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज। और जो वीक होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा स्लो होते हैं, लेस आयोनाइज होगी, यानी कि बहुत कम आयोनाइज होते हैं, लेस आयोनाइज। ओके व्यूअर्स, सो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स वो सोल्यूशन, वो चीज जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, आयंस में डिसोसिएट हो जाए, आयंस में कन्वर्ट हो जाए। एक तरीके का ये केमिकल चेंज हो जाता है, ठीक है, यानी कि केमिकल चेंज आ जाता है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या चीज होती है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, लाइसिस मीन ब्रेकडाउन होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, ब्रेकडाउन होगा, आइंस बनेंगे पॉजिटिव नेगेटिव। किस तरह की होती है, दो तरह की होती है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाती है कोई भी आपकी चीज, और वीक में लेस आयोनाइज होता है। ओके व्यूअर्स, अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। व्यूअर्स, हम इसमें बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, वो सेल होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस अंजाम पाती है, इलेक्ट्रोलाइसिस परफॉर्म होती है। हम ये कह सकते हैं इसके बारे में कि पास इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट को पास कर सकते हैं, एंड परफॉर्म इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके व्यूअर्स, पास इलेक्ट्रिक करंट एंड परफॉर्म इलेक्ट्रोलाइसिस। हम ये कह सकते हैं इसको सिंपल अल्फाज में कि यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। ये चीज तो होती है इलेक्ट्रिक सेल्स। अच्छा, होते किस तरह से, ये देखिए, ये इस तरह का कुछ इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये इस तरीके के होते हैं। इनके अंदर जो है दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इस तरह से। मैं इसको रैंडम बता रही हूँ आपको सिर्फ, ठीक है। यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड्स हो गए, लेट सपोज, ऑलराइट। अच्छा, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम जो है जोड़ देते हैं एक बैटरी के जरिए से। यहां पर लेट सपोज कोई बैटरी आ गई, ठीक है, ये आपकी होती है एक बैटरी। ये आपके हो गए इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। यहां पर टर्मिनल बना देते हैं
पॉजिटिव और नेगेटिव। लेट सपोज ये जो बैटरी है ये इसका टर्मिनल हो जाता है पॉजिटिव और ये वाला हो गया नेगेटिव। ठीक है, तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड होगा ये कहलाएगा नेगेटिव, ये वाला जो होगा ये कहलाएगा पॉजिटिव। ओके, नेगेटिव जो होता है इसका नाम होता है फिर कैथोड और पॉजिटिव जो होता है उसका नाम होता है एनोड। ठीक है, यहां तो ये इलेक्ट्रोड्स हो जाते हैं, यानी कि एक बैटरी हो गई आपकी, 2 इलेक्ट्रोड्स हो गए यहाँ पे, फिर यहाँ पे अंदर जो है सोल्यूशन डाला जाता है, सोल्यूशन ऐड किया जाता है और सोल्यूशन कंडक्टर होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को आराम से पास कर लेता है, सोल्यूशन कंडक्टर। ठीक है, तो ये तो आपका पूरा का पूरा इसमें चीजें इन्वॉल्व होती हैं। यहाँ पर बैटरी लगाई जाती है, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इसके अलावा सोल्यूशन कंडक्टर होता है आपका। जो इलेक्ट्रोड्स जो बैटरी के नेगेटिव साइड से जुड़ा होता है उसको हम कहते हैं कैथोड, जो पॉजिटिव साइड से जुड़ा होता है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है उसको हम कहते हैं एनोड। कैटाइन कैथोड पे डिपॉजिट होगा, देखिए यहाँ पर, ओके, और एनाइन एनोड पे होगा। तो अब इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लेट सपोज ये आपका कैथोड है, ओके, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पर आपके कैट आइंस आएंगे जो कि पॉजिटिव होते हैं। ओके, कैट आइन पॉजिटिव होते हैं। और दूसरी तरफ देखिए एनोड है इलेक्ट्रोड, तो ये पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर आपके एन आइन आएंगे, ओके, वो डिपॉजिट होंगे। ऑलराइट व्यूअर्स, ये एन आइन, ये एक एनोड पॉजिटिव होता है और एन आइन जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। ऑलराइट व्यूअर्स, अब व्यूअर्स हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस इन सोडियम क्लोराइड। ओके, सोडियम क्लोराइड में कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस होगी या इसको आइंस में ब्रेक डाउन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, लेट सपोज मैं एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना रही हूँ, ऐसी सिंपल सा जस्ट रैंडम। ऑलराइट, देखिए इस तरीके से हम इसमें उसी तरीके से 2 इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे। ओके व्यूअर्स, इसमें प्लैटिनियम इलेक्ट्रोड्स जो हैं यूज़ होते हैं जब हम सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं। अब इसको उसी तरीके से देखिए एक बैटरी से जोड़ देंगे। ओके, यहाँ पे देखिए दोनों तरफ से बैटरी से हमने इसको जोड़ दिया दोनों इलेक्ट्रोड्स को। अब ये वाला जो आपका पॉइंट है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये वाला आपका सिरा जो है वो नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये एंड। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए ये दोनों, अब यहाँ पे सोल्यूशन डाल दिया आपने सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, सोडियम क्लोराइड आपने इसके अंदर डाल दिया सोल्यूशन। अच्छा, अब इसके पीछे बिहाइंड इसके क्या केमिस्ट्री होती है। सोडियम क्लोराइड जब आप इसके अंदर डालेंगे, ऑलराइट व्यूअर्स, तो क्या होगा, ये आयंस में ब्रेक डाउन होगा, सोडियम पॉजिटिव हो जाएगा और क्लोरीन नेगेटिव हो जाएगा। ओके, अच्छा इसका क्या मतलब है कि अब इसका ब्रेक डाउन हो गया है और ये आयंस में कन्वर्ट हो गया है। ऑलराइट व्यूअर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन गए हैं। अच्छा, इसमें सोडियम क्लोराइड को यूज़ करते हैं तो डायरेक्ट यूज़ नहीं हो सकता, बल्कि उसको हम पहले मेल्ट करते हैं। ओके, जब तक इसकी मेल्टिंग नहीं होगी ये इस तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस की नहीं हो सकती और 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको मेल्ट किया जाता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, फिर इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस होती है। ऑलराइट, और इस तरीके से ये आयंस में डिसोसिएट हो जाता है आफ्टर मेल्टिंग। ओके, अच्छा अब ये देखिए, आपको पता है आपके पास क्या है, सोडियम है। ठीक है, सोडियम पॉजिटिव है, सोडियम पॉजिटिव होकर क्या होगा, ये क्या चीज़ है, पॉजिटिव का मतलब, पॉजिटिव क्या आयंस, कौन से आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं आपके कैट आयंस, कैट आयंस होंगे। ये जो पॉजिटिव कैट आयंस होंगे आपके सोडियम के, ये देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको हम कहते हैं एनोड। ओके, और ये जो आपका नेगेटिव टर्मिनल है इसको हम कहेंगे कैथोड। ओके वीवर्स, कैथोड। तो ये आपकी जो कैट आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस कहाँ जाएंगे, ये तो जाएंगे कैथोड की तरफ। ओके वीवर्स, कैट आयंस कैथोड की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे सोडियम है आपका, तो ये कहाँ गया, कैथोड की तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ। दूसरी तरफ देखिए क्लोरीन है, नेगेटिव है, ये क्या होते हैं नेगेटिव आइंस, एन आइंस होते हैं। ओके, सो क्लोरीन किधर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। पॉजिटिव टर्मिनल आपका कौन सा है, क्लोरीन जाएगा एनोड की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल एनोड है। ओके, एन आइंस एनोड की तरफ जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्लोरीन आएगा
एनोड पर और सोडियम जाएगा कैथोड। सपोज ये आपका क्लोरीन सोल्यूशन के अंदर है, ठीक है, सोडियम सोल्यूशन के अंदर है, क्लोरीन नेगेटिव सोडियम पॉजिटिव, ठीक है, क्लोरीन नेगेटिव सोडियम पॉजिटिव, इसी तरीके से होगा। तो ये जो आपका पॉजिटिव है ये तो जाएगा इस तरफ, ठीक है, नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव कहां पर जाएगा? पॉजिटिव जाएगा, पॉजिटिव कहां पर जाएगा? नेगेटिव की तरफ, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो आपका जो सोडियम है वो तो जाएगा कैथोड की तरफ। सोडियम कहां पर जाएगा? कैटाइंस हैं, जाएंगे कैथोड की तरफ। इसके पीछे केमिस्ट्री क्या होती है? बिहाइंड द सीन केमिस्ट्री होती है कि जब ये इसकी तरफ जाता है तो यहां पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है ना, ये क्या करता है, यहां से ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, इसको सोडियम को इलेक्ट्रॉन देता है। यानी सोडियम आपका पॉजिटिव था, इसने लिया एक इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन किसने दिया? लेट सपोज इसमें इलेक्ट्रॉन्स थे, क्योंकि ये अब इलेक्ट्रोड आपका पूरा का पूरा क्या है, नेगेटिव हो गया है। तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन जो है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और निकल के सोडियम के अंदर चला गया। समझ में आ रही है बात? देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, लेट सपोज इस इलेक्ट्रोड से निकलने के बाद वो सोडियम के अंदर चला गया। अब ये सोडियम तो हो गए न्यूट्रल, ठीक है, यानी इसका पॉजिटिव चार्ज हो गया खत्म। अच्छा, नेगेटिव आयन की बात करेंगे। क्लोरीन गया यहां पर, क्लोरीन आपका कहां पे जाएगा? यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल पे। तो जब क्लोरीन यहां गया तो क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन जो है इसको दे दिया और फिर ये इलेक्ट्रॉन बैटरी के अंदर वापस चले जाता, ठीक है। यानी कि क्लोरीन आपका क्या था? नेगेटिव था, क्लोरीन हो गया न्यूट्रल और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। यानी अब ये पूरा एक साइकिल चलता है, पूरा सर्किल चलता है कि यहां से इलेक्ट्रिक करंट पूरा पास हो रहा है, यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस इलेक्ट्रोड में हैं, वो सोडियम को दे रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, सोडियम हो रहा है न्यूट्रल, और यहाँ पे क्लोरीन इधर इलेक्ट्रॉन दे रहा है और क्लोरीन हो रहा है न्यूट्रल, और वो जो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड को दे रहे हैं वो जा रहे हैं बैटरी के अंदर, बैटरी से फिर वो वापस इस इलेक्ट्रोड की तरफ आ रहे हैं। ये सोडियम इसको पिक कर रहा है, सोडियम पिक करने के बाद जब सोडियम ने इस इलेक्ट्रॉन को पिक कर लिया तो उसके बाद क्या हो रहा है कि वो न्यूट्रल हो रहा है और क्लोरीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सोडियम वहां से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ये समझ लीजिए, इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि ये जो है एक तरफ पुश हो रहा है, दूसरी तरफ पुल हो रहा है। यानी कि यहाँ पर ये जो है इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है। कि देखिए हम ये कह सकते हैं कि एनोड जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? पुल कर रहा है, पुल इलेक्ट्रॉन। एनोड तो इलेक्ट्रॉन को आपका ले रहा है, क्लोरीन के साथ ले रहा है, और जो आपका कैथोड है, ये वाला इलेक्ट्रोड है जो कि कैथोड है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? पुश कर रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है आपको, ठीक है, पुश इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए ये चीज आपको क्लियर हुई कि ये किस तरीके से होता है, और इस रिएक्शन को हम हाफ रिएक्शन भी कहते हैं, हाफ रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हाफ रिएक्शंस मीन यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर सोडियम ने क्या करा? इलेक्ट्रॉन को गेन करा, इलेक्ट्रॉन गेन, ठीक है। क्लोरीन ने क्या करा? इलेक्ट्रॉन को लॉस करा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया। ये जो गेन करे ना इलेक्ट्रॉन, ये चीज कहलाती है आपकी रिडक्शन, ठीक है, ये चीज तो आपकी होगी रिडक्शन, और जो लॉस करें वो कहलाएगी ऑक्सीडेशन। ओके, तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपके समझ में आया, इसीलिए इसको हम कहते हैं हाफ रिएक्शन। अब थोड़ी सी इसकी केमिकल इक्वेशन बना के देखते हैं। वो कुछ इस तरीके की है, सोडियम है आपके पास प्लस इलेक्ट्रॉन है ए, और Na सोडियम हो गया न्यूट्रल, ठीक है, पता है आपको सबको। इसमें रिडक्शन हो गई, या इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, रिडक्शन हो गई। अच्छा, क्लोरीन जो है वो आपका, क्लोरीन ने क्या करा? आपका क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, क्लोरीन न्यूट्रल हो गया, प्लस एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, तो ये तो हो गई ऑक्सीडेशन। यहां तक तो बात क्लियर हो गई। इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया। इसने क्या करा? इलेक्ट्रॉन गेन करा है, गेन इलेक्ट्रॉन, और इसने क्या करा है? लॉस इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब जब हम इन इक्वेशंस को बनाएंगे, जाहिर है, तो ये तो डायटोमिक होता है क्लोरीन, इट इज द डायटोमिक। ये कभी भी सिंगल की फॉर्म में नहीं होता, हमेशा Cl2 की फॉर्म में आपको मिलेगा। Cl2 हो गया, Br2 हो गया आपका, या आपका H2 हो गया, ऑक्सीजन हो गई, ये सब क्या होते हैं, सारे के सारे डायटोमिक होते हैं। ठीक है, इसमें फ्लोरीन क्लोरीन सब आ जाते हैं। अच्छा, अब जरा इसकी इक्वेशन बनाते हैं। जब हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं तो लेट सपोज ये आपके पास सोडियम है प्लस इलेक्ट्रॉन है और ये Na है। ठीक है, अच्छा, इसको आप अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन बनाने के लिए। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी सिचुएशन क्या हो जाएगी, ये 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स एरो 2Na। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। सेकंड साइड पे आइए, क्लोरीन की साइड पे। क्लोरीन आपका क्या है, क्लोरीन है आपका Cl प्लस इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से इसको भी आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा आपका 2Cl एरो 2Cl प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ कि 2Cl एरो Cl2 भी लिख सकते हैं इसको, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऑलराइट, अच्छा, ये अब आपकी आ गई लेट सपोज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों को आपस में आप मिलाइए। अब ऐड करेंगे इन दोनों को। सबसे पहले देखिए, ये मैं इक्वेशन 1 लिख रही हूँ, 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 2Na। ओके व्यूअर्स, अच्छा, यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 2 है, 2Cl एरो लगाया, Cl2 और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, अच्छा, यहाँ पर तो देखिए दोनों इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इनको हम ऐड करेंगे तो ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल हो गए, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स दोनों जगह 2 थे, और ये हम लिखेंगे इसको 2NaCl। ओके व्यूअर्स, क्योंकि और इसके अलावा देखिए यहाँ पे 2 सोडियम थे और 2 क्लोरीन, तो मैंने इसको 2NaCl लिख दिया। ऑलराइट, अब ये 2 दोनों के पास है। अब आगे इसको देखिए, हम लिखेंगे इसको 2Na। ओके व्यूअर्स, और ये होगा लिक्विड फॉर्म में। अच्छा, Cl2 मीन्स हो गया गैस। ओके, इस तरह से पहले आपने लेफ्ट साइड के लिखे एलिमेंट्स, फिर राइट साइड के। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ इस तरह से पूरी इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस होती है। सोडियम देखें इलेक्ट्रॉन लेगा और सोडियम न्यूट्रल हो जाएगा और रिडक्शन होगी। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया और ऑक्सीडेशन हुई। क्लोरीन क्योंकि डायटोमिक होगा तो इस वजह से हमने सोडियम को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, क्लोरीन को भी 2 से किया, ताकि 2 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे आपके, तभी वो कैंसिल होंगे और इक्वेशंस हमारी देखिए इक्वेशन 1 और 2 बनेगी, और इस तरीके से एक फाइनल इक्वेशन हमको इसकी हासिल होती है। सो ये तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड था। अब हम इसी तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस इन वाटर देखेंगे कि वो किस तरीके से होती है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस इन वाटर। जब वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं हम, सो ये जो होती है, सबसे पहली बात ये कि बहुत ज़्यादा स्लो होती है वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर हम डायरेक्ट, वाटर का मतलब है लेट सपोज आपका H2O है, जब ये डिसोसिएट होगा आइंस में तो H पॉजिटिव बनेगा और OH नेगेटिव बनेगा आपका। इसी तरीके से होगा, H पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, OH पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन इसकी जो डिसोसिएशन होती है वो बहुत स्लो होती है। स्लो होता है डिसोसिएट, इसको स्लो डिसोसिएट होता है। और कितना स्लो होता है कि 10⁻⁻7 मोल पर DM³ होता है। इतना ज़्यादा स्लो होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसलिए ये आयोनाइज नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें करते हैं, ऐड करते हैं इसके अंदर कोई एसिड या बेस। ठीक है, समटाइम्स सॉल्ट भी यूज करते हैं। अगर एसिड यूज होता है तो वो आपका लेट सपोज H2SO4 हो गया। अगर बेस यूज होती है तो वो आपकी लेट सपोज सोडियम हाइड्रोक्साइड होती है। या तो एसिड यूज कर लिया बेस, या सॉल्ट भी यूज करेंगे तो ये डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, सो ये डिसोसिएट हो जाएगा आइंस में, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस में डिसोसिएट हो जाएगा। अच्छा, इसमें देखिए इसकी जो बिहाइंड द केमिस्ट्री होती है,
वो क्या होती है ये तो आपको पता चल गया कि ये इस तरीके से होता है। जब हम कोई एसिड यूज करते हैं लेट सपोज इसमें, तो वाटर तो आपको पता है ऊपर जैसे कि इक्वेशन है कि वाटर H+ और OH- में डिसोसिएट हो गया। अगर लेट सपोज हमने H2SO4 यूज कर लिया, H2SO4 एसिड हमने इसमें यूज कर लिया। अच्छा, ये इस तरीके का होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ठीक है, ऐसे। अच्छा, अब ये हमने यूज कर लिया तो ये हो जाएगा आपका 2H+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस SO4-2। अच्छा, वाटर आपको पता है वाटर H और OH में कन्वर्ट होता है, तो हमें 3 आयंस यहाँ पर मिलते हैं जिसमें H+, OH- एंड सल्फेट नेगेटिव यानी -2, यानी 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव आयन मिलता है। अच्छा, अब इसमें देखिए होगा क्या, हमने उसी तरीके से अपना इलेक्ट्रिक सेल बनाते हैं इसी तरीके से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने लेट सपोज इलेक्ट्रोड्स ले लिया, आपके 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए यहाँ पर, ये देखिए सेम उसी तरीके से जैसे कि हमने सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन में किया था। अच्छा, यहाँ मैं बैटरी जो है नीचे कनेक्ट कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा और इसको क्लियर हो जाए समझाने में। ये जो बैटरी का टर्मिनल है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसका मतलब इसके साथ जो इलेक्ट्रोड अटैच है वो तो हो गया आपका एनोड, ठीक है। जो नेगेटिव टर्मिनल है ये जिस इलेक्ट्रोड से अटैच है, ये इलेक्ट्रोड कौन सा हो गया आपका कैथोड, ठीक है। अब ये कैथोड है, यहाँ पर नेगेटिव है, देखिए ये क्या है, नेगेटिव है, कैथोड है। ये क्या है, पॉजिटिव है, एनोड है। मैं इसको पूरा ऐसा करती हूँ, फिल कर देती हूँ ताकि क्लियर और हो जाए आपको। ये नेगेटिव है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या जमा होगा, यहाँ पर जमा होंगे कैट आयंस। यहाँ पर कौन से आयंस होंगे, ऐड होंगे कैट आयन। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जमा होंगे एन आयंस, ठीक है, ऐड होंगे। एन आयंस का मतलब होता है नेगेटिव आयंस ऐड होंगे और यहाँ पे पॉजिटिव आयंस ऐड होंगे, क्योंकि पॉजिटिव आयंस जो है वो ऐड होंगे कैथोड पर और नेगेटिव आयंस जो है वो ऐड होंगे एनोड पर। ओके व्यूअर्स, ये एन आयंस कहलाते हैं और दूसरे ये कैट आयंस कहलाते हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर इसी तरीके से दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं कैथोड और एनोड कहलाएंगे। ये आपको इस अभी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा लेकिन आगे आगे ये बहुत इजी हो जाएगा। ओके व्यूअर्स, अच्छा, वाटर में आपको पता है ऊपर टेस्ट ट्यूब भी लगाते हैं इस तरह से। उसकी रीज़न क्या होती है, बिहाइंड उसके ये चीज़ होती है कि यहाँ पर क्योंकि इसमें गैसेस होंगी तो आपकी हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस जो होगी वो यहाँ पर जमा होगी। ऑलराइट, तो यहाँ पर टेस्ट ट्यूब का यूज़ भी किया जाता है वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस में। ऑलराइट, तो उसमें देखिए होगा क्या, बहुत ही सिंपल सा जो है आपका तरीका होता है। अच्छा, अब हमने क्योंकि इसमें हमने H2SO4 भी डाला है, कि हमने इसके अंदर वाटर तो डाला है, H2O तो हमने इसके अंदर शामिल किया है, लेकिन साथ में प्लस H2SO4 भी शामिल किया है, ठीक है। अच्छा, होगा क्या, आयंस होंगे डिसोसिएट, तो जो आपका सल्फेट होगा वो थोड़ा एज कंपेयर टू स्लो होगा डिसोसिएट, और जो आपका OH होगा, ये वाटर का जो होता है ना आपका OH, वो फास्ट होगा डिसोसिएट, ठीक है। ये इसके मुकाबले में फास्ट होगा OH। अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कि ये किस तरीके से होता है। अच्छा, दूसरी देखिए, जब गैसेस ऊपर ऐड होंगी, जगह जमा होंगी, तो जो उसकी आपकी जो हाइड्रोजन गैस होगी वो उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा और जो आपकी ऑक्सीजन गैस होगी उसका वॉल्यूम कम होगा इन टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है। ये ऊपर आपके ये जमा हो जाएंगे, यानी कि इतना ज्यादा होगा। लेट सपोज कि अगर आपका हाइड्रोजन, ये टेस्ट ट्यूब है ना मेरे पास, लेट सपोज ये, और इसके अंदर हाइड्रोजन गैस हम जमा कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम इतना है। लेट सपोज ये पूरी आपकी हाइड्रोजन गैस है, तो ऑक्सीजन गैस जो है दूसरी अगर टेस्ट ट्यूब में ऐड हो रही है तो उसका वॉल्यूम इतना कम है। लेट सपोज ये आपकी ऑक्सीजन गैस है। अच्छा, ये ऊपर से कुछ बातें मैं आपको बताना चाह रही थी, ये तो वो चीज है। अब थोड़ा सा इसको आगे लेकर चलते हैं कि इसके पीछे क्या केमिस्ट्री होगी। इलेक्ट्रोलाइसिस की बात कर रहे हैं। लेट्स हैव अ लुक कि मेरे पास वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो 4 हैं, ठीक है। अब मैं इनकी इलेक्ट्रोलाइसिस कर रही हूँ, तो मेरे पास जब डिसोसिएशन हुई
तो 4 हाइड्रोक्सिल आइंस आ गए, 4 मेरे पास आपके ये H+ आइन आ गए, हाइड्रोजन आइंस आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 8 हाइड्रोजन है तो आपको 8 हाइड्रोजन मिल गई है 8, और आपके पास 4 ऑक्सीजन है तो 4 ऑक्सीजन हो गया। अब इसके पीछे देखिए केमिस्ट्री क्या होती है। ये तो आपका है N आइन और ये आपका है कैट आइन, सेम उसी तरीके से। ठीक है, ये आपका जो है पॉजिटिव आइंस है, ये नेगेटिव आइन है, एन आइन है और कैटाइन है। अब जब हम एनोड पे रिएक्शन की बात करते हैं, हमारा लेट सपोज कि यहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रिक सेल ऐसी रैंडम बना लेती हूँ, ऐसा करती हूँ। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड्स के साथ नीचे इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, इसको बैटरी से ऐसे ही कनेक्ट कर दे रही हूँ रैंडम ही जस्ट बनाने के लिए। ऊपर टेस्ट ट्यूब लगा दी है। अच्छा, अब होगा क्या आपका रिएक्शन जो होगा एनोड पर। अगर हम एनोड पर रिएक्शन की बात करें, अच्छा एनोड क्या है आपका पॉजिटिव टर्मिनल। ये क्या चीज है, ये एनोड है, ये आपका एनोड है। ठीक है, अच्छा दूसरा ये क्या चीज है नेगेटिव टर्मिनल, ये आपका क्या है कैथोड है। अच्छा, अब रिएक्शन जब हम एनोड पे रिएक्शन की बात करते हैं तो देखिए वो किस तरीके से होगा। बहुत सिंपल सा होगा ये। लेट सपोज आपके जो आपका एनोड पर ये जो OH आइन है ना, ये क्या है एन आइन है, ये नेगेटिव आइन है, एन आइन है या फिर नेगेटिव आइन है। अच्छा, ये तो जाएगा पॉजिटिव की तरफ, एनोड की तरफ। ये देखिए वाटर है ना, यहाँ पे देखिए OH भी है, OH भी है, नेगेटिव नेगेटिव, H+ भी है, H+ भी है, पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, मैं इसको पूरे को ऐसा करती हूँ नेगेटिव कर देती हूँ, इस पूरे को पॉजिटिव कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर और हो जाए। ये जो होगा ना आपका, ये जाएगा इधर पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि पता है कि नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं। जब ये इसकी तरफ जाएगा ना तो इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक है, यहाँ तक तो बात हो गई। जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अच्छा, किस तरीके से होगा, लेट सपोज मैं ऐसी रैंडम बता रही हूँ, जैसे OH था नेगेटिव था, इसने अपना इलेक्ट्रॉन जब दे दिया तो ये क्या हो गया OH न्यूट्रल हो गया, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है, अच्छा अब जब हम इक्वेशन बनाते हैं तो इक्वेशन की सूरत में हम इस तरह से लिखते हैं। 4 हाइड्रोक्सिल आइन है ना आपके पास, ओके व्यूअर्स। सो अब क्या बनेगा इसके बाद, जब ये डिसोसिएट हो जाएंगे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे 2H2O। इसके अलावा ऑक्सीजन गैस आपको मिलेगी और उसके साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ये कैसे आया, 4 हाइड्रोक्सिल आइन थे तो इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स दिए। 4 एक हाइड्रोक्सिल पे आइन पे चार्ज कितना होता है -1 है, तो 4 होंगे तो 4 पे क्या होगा -4 होगा, तो इसका मतलब क्या होगा 4 इलेक्ट्रॉन होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन का मतलब -1, तो 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा -4। अच्छा, अब देखें इसको हम किस तरीके से बना सकते हैं। लेट सपोज ये देखिए 4 हाइड्रोक्सिल आइंस हैं। ओके, ये देखिए 1 2 3 एंड ये 4 1। ऑलराइट व्यूअर्स, अब क्या होगा कि ये देखिए 2 ने तो मिलके क्या किया, ये देखिए ये बना लिया एक वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अच्छा इन्होंने भी कहा कि भाई हम भी ऐसा कुछ कर लें, और इन्होंने भी क्या करा, ये बना लिया एक वाटर मॉलिक्यूल। ये तो 2 हो गए वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि 2H2O। एक H2O ये है, एक H2O ये है। अब बचे 2 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलके क्या हो गया, दोनों ने मिलके डबल बॉन्ड बनाया, तो ये आपकी O2 बन गई। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इस तरीके से आपका 2H2O और ये आपकी O2 बन गई। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा आई रिएक्शन एट कैथोड, यानी कि कैथोड पे रिएक्शन देख लेते हैं कि वो किस तरीके से होगा। ओके व्यूअर्स, सो रिएक्शन एट कैथोड। अच्छा, इसमें भी हम देखें बिल्कुल सेम उसी तरीके से इक्वेशन लेकर चलेंगे जो हमने पहले किया था। यहाँ पे देखिए 4 हाइड्रोजन आइंस की बात होगी। अच्छा, ये क्योंकि ये कैटाइंस हैं, ये जाएंगे कैथोड की तरफ। हाइड्रोजन कहाँ पर जाएगा, इधर जाएगा। जब इधर जाएगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जो होगा ना इसको दे देगा, कैथोड अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ठीक है, लेट सपोज जैसे कि आपका
H था पॉजिटिव, गया वो, उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और अब ये हो गया H न्यूट्रल। ठीक है, इसने तो इलेक्ट्रॉन जो है इसको दे दिया इलेक्ट्रोड को और वो इलेक्ट्रोड से आपकी बैटरी में आ गया। ठीक है, अब बैटरी से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं? इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर। अब इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड ने इस H पॉजिटिव को दिया तो ये हो गया न्यूट्रल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, जरा इसको गौर से देखिएगा। अब हम वापस आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। 4 इलेक्ट्रॉन हो गए ये, इसका मतलब है 4 हाइड्रोजन। क्लियर हुई बात? जब हम 4 हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हमको पता है ये बात, 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2H2। बात वही है, 2 2 जा 4, बात वही है। अच्छा, यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर क्या चीज हुई है? यहाँ पर तो हुई है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या चीज हुई है? यहाँ पर हुई है रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। यहाँ पर रिडक्शन हुई है, इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। इस तरीके से पूरी साइकिल चलती जाएगी और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो आपके हाइड्रोक्सिल है जो इसको देगा वो यहाँ से बैटरी में आएंगे, बैटरी से नेगेटिव इलेक्ट्रोड में जाएंगे, आपका H+ आयन वो लेता जाएगा, हाइड्रोक्सिल देता जाएगा। इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस का रिएक्शन होता है। अब हम अपनी इसी वाटर की इक्वेशन को लेट सपोज लेके चलते हैं। हमें पता है जो कैथोड पे रिएक्शन हुआ था वो क्या था? 4OH, ठीक है, 2H2O प्लस ऑक्सीजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो हमारी हो गई थी इक्वेशन नंबर 1। ये रिएक्शन कहाँ पे हुआ था? एनोड पर। यहाँ पर क्या हुआ था? ऑक्सीडेशन हुई थी। क्या हुआ था? ऑक्सीडेशन हुई थी। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन मीन्स इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ था। ऑलराइट, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। दोबारा रिपीट करती हूँ, इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ था। अच्छा, रिएक्शन कहाँ पे हुआ था? एनोड पर। अच्छा, अब रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं तो दूसरा रिएक्शन, ये पूरा रिएक्शन किस कहाँ पर हुआ था? एनोड के ऊपर हुआ था। ये तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सेकंड रिएक्शन की जब हमने बात करी थी तो वहां पे लेट सपोज जैसे कि हमारे पास 4 हाइड्रोजन थे, इन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन लिए थे इस तरह से, तो ये 4 हाइड्रोजन इस तरह से न्यूट्रल हो गए थे। जब हमने इसको इक्वेशन को लिखा था सही करके तो हमारे पास 4 हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन और 2H2 भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये तो हमारी हो गई थी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे हमारी क्या हुई थी? रिडक्शन हुई थी। ठीक है, रिडक्शन मीन्स गेन हुआ था, इलेक्ट्रॉन गेन। रिएक्शन कहाँ पे हुआ था? रिएक्शन कहाँ पे हुआ था? कैथोड पे हुआ था। कैथोड पे ये गया था, इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिए और ये इस तरीके से न्यूट्रल हुआ। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को मिलाइए जरा। 4OH 2H2O प्लस ऑक्सीजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये तो आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन पे आइए, 4 हाइड्रोजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन 2H2। ठीक है, यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन दोनों तो हो गए कैंसिल। जब ये दोनों कैंसिल हुए तो यहाँ पर देखिए आपके पास, मैं इसको लिख सकती हूँ 4H2O बचा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन इधर भी है इधर भी है, तो ये तो 8 हाइड्रोजन हो गए, 4 2 जा 8, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, तो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ। ओके, अच्छा, अब ये 2H2O प्लस O2 प्लस 2H2, ये तो हो गया आपका। ठीक है, अच्छा, जब ये इसमें से सब्सट्रैक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा? 2H2O एरो O2 प्लस आपका 2H2, और यही आपकी फाइनल इक्वेशन है। ओके, आप बुक में भी देखेंगे यही इक्वेशन मिलेगी, बस उसमें प्रोसेस दूसरा, मैंने थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस से आपको बताया है। ऑलराइट, सो देखें, ये इस तरीके से पूरी की पूरी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर और सोडियम क्लोराइड हमने पढ़ी। सो गुड लक एंड गुड बाय।